हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड फॉर द गिवन रिएक्शन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारे जो लर्निंग पॉइंट्स होंगे उसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि परसेंटेज यील्ड को कैसे डिफाइन किया जाता है। देन बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिनकी परसेंटेज यील्ड काफ़ी लो होती है, तो किसी भी रिएक्शन के लिए परसेंटेज यील्ड लो क्यों होती है उसके रीज़न को, उसके पीछे के साइंस को समझेंगे। एंड देन परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला यूज़ किया जाता है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ परसेंटेज यील्ड। सो बेसिकली परसेंटेज यील्ड एक ऐसा मेजरमेंट है जिसमें हम किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो प्रोडक्ट के अमाउंट के बेसिस पर हम उसकी यील्ड निकालते हैं कि कितना कंपाउंड बन रहा है, तो जो 0 से लेके 100% तक हो सकता है। अब सपोज करिए कि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो उसकी 100% यील्ड हो जाएगी, या मान लीजिए 50% ही कन्वर्ट हो पाया तो यील्ड रिएक्शन की 50% होगी। इसलिए परसेंटेज यील्ड एक तरह की मेजरमेंट होती है। लो परसेंटेज यील्ड का यहाँ पे क्या मतलब है, तो लो परसेंटेज यील्ड का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिसमें रिएक्शंस कम्प्लीटली प्रोडक्ट नहीं बना पाती है उसमें, और रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती है, या मान लीजिए फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान या उसके थ्रू आउट एक्सट्रैक्शन के दौरान क्या होता है कि प्रोडक्ट जो बना होता है रिएक्शन में वो वेस्ट हो जाता है, या रिएक्शन पूरी तरीके से अगर कंप्लीट नहीं होती है तो प्रोडक्ट की यील्ड कम हो जाती है। तो ये रीज़न है जिनके पीछे के प्रोडक्ट कम उसकी कॉन्सेंट्रेशन आती है, वो यही सब रीज़न की वजह से होता है। अब इंक्रीज्ड परसेंटेज यील्ड को कैसे बढ़ाया जा सकता है परसेंटेज यील्ड को किसी भी रिएक्शन में, तो उसके कुछ तरीके हैं जिनमें से सबसे पहले है रिमूव द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम रिएक्टेंट्स। जिस भी रिएक्टेंट का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं तो उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं तो कोशिश की जाए कि उन इम्प्योरिटीज़ को हटा लिया जाए और प्योर रिएक्टेंट का यूज़ किया जाए। सेकेंड है यूज़ क्लीन ग्लासवेयर। जिस भी ग्लासवेयर में हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं या जो भी ग्लासवेयर सॉल्वेंट को रखने के लिए, रिएक्टेंट को रखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो सारे ग्लासवेयर्स अच्छे तरीके से क्लीन रहने चाहिए, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी होगी तो कहीं ना कहीं वो रिएक्शन की यील्ड को चेंज कर सकती है या अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट है मॉनिटर द रिएक्शन कंडीशंस। जब भी कोई रिएक्शन कराई जा रही है तो उसकी सारी कंडीशंस को मॉनिटर करते रहना है टाइम टू टाइम। और लास्ट में है ओवन ड्राई ग्लासवेयर, यानी कि ग्लासवेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि इनमें इम्प्योरिटीज़ होगी तो कहीं ना कहीं वो इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ग्लासवेयर को अच्छे से साफ करके उनको ओवन ड्राई कर देना चाहिए, जिससे कि उसमें कोई इम्प्योरिटी ना रहे, ना ही मॉइस्चर बना रहे। अब बात कर लेते हैं कैलकुलेटिंग द परसेंटेज यील्ड, यानी कि कैसे हम लोग परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करते हैं। तो जो उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज यील्ड का, वो होता है एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100। यानी कि एक अनुमान होता है कि जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो उसकी एक रिएक्शन मैकेनिज्म है या रिएक्शन इक्वेशन होती है, इक्वेशन के थ्रू उसके अमाउंट को डिसाइड कर लिया जाता है, और एक प्रोबेबल अमाउंट डिसाइड होता है कि हाँ ये इतना अमाउंट हमको मिलना चाहिए। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू होती है जितना हम एज्यूम करते हैं, और एग्जैक्टली रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमें या उसका जो अमाउंट मिलता है उसके बेसिस पे उसे हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। तो एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर जब आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको परसेंटेज यील्ड मिल जाती है। एक एग्जांपल के तौर पे इसे समझते हैं कि देखिए कॉपर ऑक्साइड नाम का एक कंपाउंड है जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जिससे कि कॉपर सल्फेट बनता है और H2O बनता है। इस रिएक्शन को अगर आप लिखेंगे तो CuO प्लस H2SO4 गिव्स CuSO4 प्लस H2O। यहाँ पे जो CuSO4 है वो आपको क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है। तो अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जो ड्राई कॉपर सल्फेट है, ड्राई कॉपर सल्फेट का मतलब उसमें वाटर का बिल्कुल भी कंपोनेंट नहीं होगा, तो 1.6 ग्राम ड्राई कॉपर सल्फेट बनता है, जबकि थ्योरेटिकल यील्ड बताई गई है 2.0 ग्राम। यानी कि जब रिएक्शन लिखी गई उसके अनुसार 2 ग्राम का कंपाउंड बनना चाहिए, पर एक्चुअल में जो कंपाउंड मिल रहा है वो 1.6 ग्राम है। तो इसकी परसेंटेज यील्ड को निकालने के लिए एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100 कर देंगे, तो 1.6 अपॉन 2.0 इंटू 100, इसे सॉल्व करने पर ये 80% आ जाता है।
इसी तरह एक क्वेश्चन और है जिसको एग्जांपल के तौर पर समझेंगे कि किसी एक रिएक्शन में थ्योरेटिकल यील्ड 6.4 ग्राम दी गई है, जबकि जो एक्चुअल यील्ड है वो 4.8 ग्राम है। तो यानी कि थ्योरेटिकल यील्ड 6.4 ग्राम हो गई और एक्चुअल यील्ड 4.8 ग्राम। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला जस्ट लगा देंगे, परसेंटेज यील्ड इक्वल टू एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 4.8 अपॉन 6.4 इंटू 100 और सॉल्व करने पर ये ऑलमोस्ट 75% आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रिएक्शन के लिए परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।